नमस्कार मित्रों। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, जो कर्म हमने कर दिए ईश्वर को पता है, हमें पता है और अगले बंदे को कहाँ पता है और कौन ही पनिश करेगा हमें, कहाँ पनिशमेंट मिलेगा, कहाँ कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। कुछ नहीं होता, सब चलता है। तो ये चलता टाइप एटीट्यूड जो लोगों के पास है कि सब चलता है, ये हमारी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि मीन्स आप इमोशनली किसी को तोड़ रहे हैं, उस इंसान का मेंटल लेवल डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी आत्मा को मार रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी गलती ही क्या थी, हमने तो सिर्फ प्यार किया था, मोहब्बत हो गई थी हमें। तो हमें ये समझ में नहीं आता ये धूर्तबाज लोगों को मोहब्बत बार बार होती कैसे है, ये प्यार उन्हें बार बार होता कैसे है। एक ही इंसान को 20 लड़कियों से प्यार हो जा रहा है, एक को फंसाता है, फिर दूसरे को फंसाता है, फिर तीसरे को फंसाता है, उसके बाद यह क्रम अनवरत काल की तरह निरंतर चलता ही रहता है। अब एक ही व्यक्ति ने 20 लड़कियों को फंसा रखा है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को उसके घर से क्या संस्कार मिले होंगे, क्या शिक्षा मिली होगी। पहली उंगली हमारी जब उठती है उस व्यक्ति के ऊपर, तो उसके माता पिता के ऊपर, उसको दिए गए लेसन के ऊपर, उसको पढ़ाए गए पाठों के ऊपर, उसकी नैतिक शिक्षा के ऊपर, उसके एथिक्स एंड मॉरल्स के ऊपर। और वह व्यक्ति कहता है हर बार, मीन्स धोखा देने वाला व्यक्ति कहता है कि अब की जो प्यार हुआ था वो सच्चा वाला था। अरे उस प्यार के चक्कर में तुम तो 20 को धोखा दे के आ गए हो, उन 20 का क्या होगा, कभी सोचा है? लेकिन नहीं, व्यक्ति को सोचना क्या, वो तो एंजॉय कर रहा था अपना, क्या मतलब है उसे, उसने टाइम पास किया, किसी को इमोशनली तोड़ा, मेंटली तोड़ा, उसकी आत्मा को बर्बाद किया, उसका साल 2 साल बर्बाद किया बात करके, और मौका मिला तो फिज़िकली भी हो लिए जनाब। तो इस तरह से क्रम चलता रहता है, आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है। फिर विचारणीय बात यह है कि इसमें लड़कियों को भी बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि वो फिज़िकली यूज़ हो जा रही हैं, यूज़ कर ली जा रही हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। जब तुम खुद ही तैयार हो खुद को परोसने के लिए, तो उसके बाद क्या धोखा। पहली बात तो हमें खुद को प्रिपेयर नहीं रखना है कि किसी के भी सामने खुद को फिज़िकली ऑफ़र कर देना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस व्यक्ति को बिना सामने से जाने आप उससे पहली बार मिलने गए और आपने फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना लिए और आपने ट्रस्ट कर लिया कि बंदा चलो कह रहा है शादी कर ही लेगा, बस यही हो गई ना गलती आपसे। तो इस तरह की गलतियों में कभी न पड़िए, क्योंकि लड़के कभी भी विश्वसनीय नहीं होते हैं, और जिस लड़की को उस बंदे ने इस्तेमाल कर लिया है वह कभी उससे शादी करेगा ही नहीं। देखिए, मैं बताती हूँ क्यों। वह शादी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो तो आपको यूज़ कर चुका है, अब आप में उसका इंटरेस्ट रहा ही नहीं, क्योंकि आप तो इस्तेमाल हो चुकी हैं, आपको वो यूज़ कर चुका है। दूसरी बात, लड़कों के माइंड में हमेशा यही रहता है कि अब मैं तो इसे इस्तेमाल कर चुका हूँ, अब नेक्स्ट कुछ नया चाहिए, अब इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। थर्ड पॉइंट, दहेज का इशू आता है। अब इसे तो 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अब यहाँ तो दहेज मिलना नहीं है। अब करना क्या है कि किसी नए बकरे को फंसाया जाए और उससे मोटा दहेज लेकर शादी करी जाए, ताकि कुछ लाइफ चेंज हो सके, क्योंकि यहाँ तो दहेज मिलना नहीं और इस बंदे को तो मैं इस्तेमाल कर ही चुका हूँ। तो इस तरह के 80% लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इफ़ आई वुड से 90% लोग अवेलेबल हैं जो आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं।
और आप इमोशनली ब्लैकमेल होकर खुद को इस्तेमाल करने के लिए परोस दी जा रही हैं। आप इस्तेमाल हो जा रही हैं, आप उसके इमोशनल जाल में फंस जा रही हैं और आपको मेंटली वो ग्रैब कर ले रहा है। और मेंटली ग्रैब करने के बाद जहाँ भी वो बुला रहा है आप तुरंत ही पहुँच जा रही हैं, खुद अवेलेबल हो जा रही हैं। उस बंदे को आपने कभी देखा नहीं, सिर्फ चैटिंग की है। तो यदि आप एक ट्रस्टवर्दी लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं, शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हैं, तो निश्चय जानिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं बने हैं। ये ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं है। यदि आप एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहे, आपको कभी छोड़े नहीं, आपके साथ शादी करे, घर बसाए, यदि आप इन सब चीज़ों को लेकर माइंड में चल रही हैं, तो निश्चय जानिए कि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है। यह धोखाधड़ी के ही लिए बनाया गया है। यदि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में विश्वास करती हैं तो निसंकोच उसमें जाइए आप। लेकिन यदि आप शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ रही हैं, अपना घर बसाने के लिए ढूंढ रही हैं लड़का, कोई सही लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं, तो आपको यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छोड़ना होगा। आपको अपने घर के आसपास चिर परिचित लोगों में देखना होगा जहाँ पर आपको धोखा व विश्वासघात न मिले। क्योंकि लड़कों को पता है कि लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, उन्हें ईज़िली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो इसलिए वो उनका फ़र्स्ट प्रेफरेंस, फ़र्स्ट प्रायोरिटी लड़कियों को इमोशनल फूल बनाकर, उनसे पैसे ऐड कर, उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाकर उन्हें छोड़ देने का होता है। और उसके बाद उनके माइंड में यही होता है कि मोटा दहेज लेकर कहीं और शादी की जाए। तो खुद को अप टू डेट रखिए। आजकल ऑनलाइन क्या हो रहा है वो आपको जानने की ज़रूरत है। लोग सिर्फ फंसाए जा रहे हैं, शादी के नाम पर सिर्फ लूटे जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। इस बात के प्रति आपको अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बंदा अपने लिए चाहते हैं जो अंत तक निभाए, तो वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं बना है। क्योंकि यहाँ पर 80 से 90% लोग धूर्तबाज, धोखेबाज और जालसाज मिलेंगे जो आपको धोखा देने के लिए ही बैठे हैं। और खैर डेटिंग ऐप की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो फिज़िकल रिलेशनशिप के ही लिए बना ही हुआ है, उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वहाँ पर तो आप शादी जैसी चीज़ों के बारे में सोचिए भी मत। वहाँ पर तो लोग बस फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए आते हैं। तो यदि आप एक अच्छे घर से बिलोंग करती हैं, एक अच्छे संभ्रांत संस्कारिक परिवार से बिलोंग करती हैं और आपको एक ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो अंत तक आपका साथ निभाए, तो अपने अपने परिवारजनों में, आसपास में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में या जानने वाले चिर परिचित लोगों में जिसमें कि लड़का आपके सामने हो, आप उसको 3-4 साल से अच्छी तरह जानते हों, आपको लगे कि वह आपको धोखा नहीं देगा, तभी आप शादी के लिए अपना कदम बढ़ाएं, अन्यथा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हम कुछ दिन से जानते हैं और हम फंस जाते हैं उनके साथ। पहले उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है, तब शादी के लिए अपना कदम बढ़ाइए, अन्यथा आप उस रिश्ते में फंस जाएंगे। और शादी के लिए दूसरा विकल्प तलाशना शादी होने के बाद, यह सामाजिक तौर पर बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए पहली बार शादी करने से पहले बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं। थोड़ा विलंब से ही सही, लेकिन सही व्यक्ति का चुनाव करें। धन्यवाद।